हाँ जी प्रभु जी। श्री रूप मंजरी के चरण कमल ही मेरी वास्तविक संपदा है। प्रभु जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं कहीं और हूँ मतलब। ये ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। श्री रूप मंजरी की चरण कमल ही मेरी वास्तविक संपदा है। उनकी सेवा ही मेरा भजन पूजन है। वे ही मेरे प्राण धन, मेरे आभूषण एवं वे ही मेरे जीवन के भी जीवन स्वरूप है। वे ही मेरे अरे, रस निधि है। अच्छा रुकना है प्रभु जी, सॉरी। यस यस प्रभु जी, एक एक पैराग्राफ ही रीड करते हैं। तो हाँ ये जी ठीक है। भजन है नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा, और ये श्रील रूप गोस्वामी को डेडिकेटेड है। जो एक्चुअली रूप मंजरी है, भगवान की लीलाओं में जो रूप मंजरी के रूप में आते हैं, वो ही बाद में चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय में रूप गोस्वामी के रूप में आते हैं, है ना। तो वो ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जा रही है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरी असली संपदा क्या है, श्री रूप मंजरी के चरण कमल। देखिए, इसके ऊपर एक कथा भी है कि एक्चुअली हरि नाम के ऊपर एक कथा है। जब एक शिव जी के भक्त होते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे इस संसार में जो सबसे मूल्यवान चीज है, मुझे वो चाहिए। तो शिव जी उनको बताया जाता है, उनके जो भक्त हैं, कि आप वृंदावन में जाइए, वहां पर रूप गोस्वामी है, उनसे लीजिए जा करके। रूप गोस्वामी के पास आते हैं और वो क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि यहाँ कूड़ेदान जो है ना, यहाँ पे चले जाइए आप, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको सबसे मूल्यवान चीज मिल जाएगी। तो वो जो शिव जी के भक्त हैं, वो जा करके वहां देखते हैं और देखते हैं कि एक बहुत सुंदर हीरा वहां पर है। उस हीरे को उठा करके ले आते हैं, है ना। और फिर बाद में वो खुश होकर के जाने लगते हैं कि अरे वाह, आज तो मुझे सबसे मूल्यवान चीज मिल गई। देन क्या होता है उसके बाद, फिर वो थोड़ा सा माइंड में उनके आता है, अरे ये क्या हुआ, अगर वो इतनी मूल्यवान चीज थी तो कूड़े में क्यों रखी हुई थी। फिर वापस जाकर के पूछते हैं ये क्या है। तब उनको बताया जाता है कि अगर आपको असली मूल्यवान चीज चाहिए, तो सबसे पहले आप इस हीरे को जाकर के यमुना में फेंक के आइए, स्नान करके फिर से वापस आइए मेरे पास, दिन में बताऊंगा। फिर बताते हैं रूप गोस्वामी कि ये वास्तविक संपदा एक्चुअली हरि नाम है ना। आप हरि नाम लीजिए, तब सबसे मूल्यवान चीज आपको ये मिलेगी। और ये हरि नाम का आश्रय लेना कैसे मिल सकता है, जब हम वैष्णवों का आश्रय लेंगे, है ना, उनके चरण कमलों का आश्रय लेंगे, उनके अनुसरण करेंगे उनका। तो नरोत्तम दास ठाकुर उसी भाव में कह रहे हैं कि श्री रूप मंजरी के चरण कमल जो है ना, यही मेरी वास्तविक संपदा है। अगर मैं उन वैष्णव की सेवा करूं, उनका भजन पूजन करूं, है ना, वही उनकी सेवा करना ही मेरा भजन है, मेरा पूजन है। एक्चुअली जैसे कि हम बार बार चर्चा करते ही हैं, कि भक्ति जो है कृपा का मार्ग है। कर और पा, कृपा का हम मीनिंग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कर और पा, कि हमें करना क्या है, सेवा करनी है, वैष्णवों की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को सेंटर में रखना है। तो वो ही हमारी वास्तविक संपदा है। और आगे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि वे ही मेरे प्राण धन है, मेरे आभूषण हैं, और मेरी जीवन के जीवन स्वरूप जो भी कुछ है, श्री रूप मंजरी, श्री रूप गोस्वामी के चरण कमल ही सब कुछ है। उनके चरण कमलों की शरण यहाँ पर ग्रहण करना चाह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से भक्ति में प्रोग्रेस किया जा सकता है, क्या स्टेप्स हैं। तो वैष्णवों का हमें, आचार्यों का हमें आश्रय लेना चाहिए, उनके चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रदीप प्रभु जी, सेकंड पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वे ही मेरे रस निधि हैं तथा मेरी इच्छाओं की सिद्धि है। वे ही मेरे लिए वेदों के धर्म स्वरूप है। उनकी सेवा ही मेरे लिए व्रत मंत्र जप तथा धर्म कर्म है। और पैराग्राफ पढ़ें प्रभु जी। यस प्रभु जी, बस एक एक पैराग्राफ ही पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थर्ड पैराग्राफ पर। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। एक एक पैराग्राफ ही पढ़ना है प्रभु जी, एक ठीक है। एक करके ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इच्छाओं की सिद्धि कौन है, शीला रूप मंजरी ही है, उनके चरण कमल ही है ना। और
वेदों का धर्म स्वरूप भी रूप मंजरी ही है ना। उनकी सेवा ही मेरे लिए व्रत मंत्र जप धर्म कर्म सब कुछ वही है। तो यहाँ पर देखिए कितना सरेंडर देखने को हमें मिल रहा है कि कैसे हमें वैष्णव को सरेंडर करना है, क्या मानना है हमें, है ना, वो मिलता है। यस, थर्ड पैराग्राफ अब रीड कर सकते हैं। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी, आप रीड कर पाएंगे? ठीक है, नम्रता माता जी रीड करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा सौभाग्य उदित होने पर उनके चरण कमलों में मेरी सिद्धि होगी तथा मैं अपने दोनों नेत्रों से उनका दर्शन करूंगा। उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर जिस प्रकार चंद्रमा के उदित होते ही नील कमल प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी दिन रात प्रफुल्लित अर्थात अर्थ आनंदित होता रहूंगा। हरे कृष्ण। यस। और देखिए सौभाग्य किस चीज को मान रहे हैं यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर, वो कह रहे हैं जब उनके चरण कमलों में मेरी सिद्धि होगी तब मेरा सौभाग्य उदित होगा, है ना। या मेरा सौभाग्य जब उदित होगा तभी मैं उनके चरण कमलों की सिद्धि मतलब चरण कमलों में सिद्धि प्राप्त कर पाऊंगा, है ना। फिर दोनों नेत्रों से उनका दर्शन करूंगा, उनकी रूप माधुर्य का दर्शन कर, जैसे कि चंद्रमा के उदित होते ही नील कमल जो है प्रफुल्लित हो जाता है, चंद्रमा के आने पर कमल खिल जाता है, उसी प्रकार दिन रात मैं भी आनंदित होता रहूंगा उनके दर्शन पा करके। यस। हरे कृष्णा सूरज प्रभु जी, आपका स्वागत है। तो आप फोर्थ वाला रीड कर सकते हैं। ट्विंकल माता जी, आप रीड कर लीजिए फोर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, हे श्री रूप गोस्वामी, आपके विरह रूपी सर्प के विष से मेरा शरीर जर्जरित हो रहा है, जिससे मेरे प्राण चिरकाल से व्याकुल हो रहे हैं। अतः आप मुझे कृपा करके अपनी चरण छाया में रखिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, रूप गोस्वामी को यहाँ पर एड्रेस करके बता रहे हैं कि अगर आपका विरह हो जाता है तो उससे जैसे कि विष से शरीर जर्जरित होता है ना, उसी प्रकार से आपका विरह में फील कर रहा हूँ। तो इतना तड़प रहे हैं विरह में। तो बताया जाता है कि सबसे बड़ा दुख क्या है कि वैष्णवों का संग हमें ना मिलना, और जो विरह है उनका, उससे वो सर्प के विष के समान यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके विरह से मेरा शरीर जो है जर्जरित हो रहा है, ये डिटोरिएट हो रहा है ना, जिससे मेरे प्राण चिरकाल से व्याकुल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं वो। तो यहाँ पर फिर से प्रार्थना करने श्री नरोत्तम दास ठाकुर कि आप मुझे अपनी चरण छाया में रखिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं यहाँ पर अब शरण में आ रहे हैं। तो ये भगवत गीता में भी आता है कि शरण में आना क्यों जरूरी है। अगर हमें कोई शिक्षा ग्रहण करनी है या कुछ भी करना है तो हमें शरण ग्रहण करनी होगी। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की थी। शिष्यस्ते हम साहे माम त्वम प्रपन्नम, कि मैं आपको आपके शिष्य के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी शरण में आता हूँ। तब जाकर भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। तो यहाँ पर वही चीज है कि हमें सरेंडर करना है। सरेंडर का मतलब एक और हम समझ सकते हैं सरल भाषा में, अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं, सर अंदर, कि हमें अपना सर जो है घमंड में या किसी भी प्रकार से मान प्रतिष्ठा में ऐसे ऊपर नहीं रखना है, सर को अंदर रखना है, नीचे रखना है।
इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब भजन गाने का प्रयास करते हैं। यही श्री नरोत्तम दास ठाकुर का जो भाव है, उसी भाव का हम प्रयास करेंगे कि कुछ उसका एक बिंदु भी हमें मिल पाए। श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा से मोरा भजन पूजन। श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा से मोरा भजन पूजन। से मोरा प्राण धना से मोरा आभरण से मोरा प्राण धना से मोरा आभरण से मोरा जीवनेरा जीवाना से मोरा जीवनेरा जीवाना से मोरा रस निधि से मोरा वांछा सिद्धि से मोरा रस निधि से मोरा वांछा सिद्धि से मोरा वेदेरा धरामा से मोरा वेदेरा धरामा से व्रत से तपा से व्रत से तपा से मोरा मंत्र जपा से मोरा मंत्र जपा से मोरा धर्म करामा से मोरा धर्म करामा अनुकूल होबे विधि সেই পদে হইবে সিদ্ধি অনুকূল হইবে বিধি সেই পদে হইবে সিদ্ধি নিরখিবা এই দুই নয়নে নিরখিবা এই দুই নয়নে से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि प्रफुल्लित होवे निश दिने प्रफुल्लित होवे निश दिने तुया दर्शन आही घर ले जारल देही तुया दर्शन आही घर ले जारल देही चिर दिना तापित जीवाना चिर दिना तापित जीवाना हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया
নরোত্তমা লইল শরণ, নরোত্তমা লইল শরণ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ, প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ, জয় শিল প্রভুপাদ। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব, জয় শিল গুরুদেव। हरे कृष्णा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।